Hello to everyone. I hope you are fine. Now, students, in this video, we discuss Unit 8. We discuss Unit 8. Unit 8 बहुत ही important है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपसे कहा था कि वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने के बाद आप कुछ कमेंट करिए। खैर कमेंट तो कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। ये हम पढ़ेंगे इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। रेशियो, सबसे पहले हाउ टू डिफाइन रेशियो सबसे पहले क्या होता है, तो when two quantities are measured in same unit are called रेशियो। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जब दो यूनिट को सेम यूनिट में मेजर किया जाता है तो वो जो हमारा होता है क्या होता है, रेशियो। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ मेजरमेंट कर रहे हैं तो हावर्स का रेशियो मिनट के साथ कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि वह हावर्स का है तो हम आवर्स का रेशियो आवर्स के साथ करेंगे, मिनट का रेशियो मिनट के साथ करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा, when two quantities are measured in the same unit are called ratio। now आइए एक्सरसाइज 8 हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8A जो हमारा है, ये हमारा एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सी योर बुक्स, क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट है 24:40, या फिर हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 24/80, 8 3 24, 8 10 80, 8 3 24, 8 10 80, सॉरी यहाँ 40 है, 40 तो हो जाएगा 24/40। तो 8 से कट कर दीजिए, 8 3 24, 8 5 30, 3/5 और 3:5, दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका थर्ड है 6/2/3, थर्ड है 6/2/3 रेशियो, 6/2/3 रेशियो 7/1/2, 7/1/2। नाउ सी 3 6 18, 18 और 2 20/3 रेशियो, 2 7 14 और 1 15/2। अब यदि ये फ्रैक्शन में है तो हम सबसे इजी वे से क्या कर लेते हैं, 3 और 2 का क्या लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 2, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। जितना एलसीएम आता है उसको इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस 20/3 into 6 रेशियो 15/2 into 6। दोनों में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 1 3, 3 2 6, 22 40 रेशियो, 2 1 2, 2 3 6, 45। 5 से कट कर दीजिए, 5 8 40, 5 9 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड एक और देख लीजिए, नाउ एक और देख लीजिए, 1:9, 1:6 इसका फोर्थ है, 1:6 रेशियो 1:9। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप 6 and 9, 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 3 6, 9 के 2 होगा, 3 से 3 एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 1/6 into 18 रेशियो 1/9 into 18। नाउ 6 1 6, 6 3 18,
3:9 9 3 18 3:2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4/1 कर लीजिएगा, 5/1 कर लीजिएगा और 9/2 सबका हम एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर देंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीटेड हो गया। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ सी 75 पैसे, 75 पैसे हैं, रेशियो 3 रुपीज। मैंने आपसे क्या बताया कि रेशियो जो होता है वो सेम यूनिट में मेजर, सेम यूनिट में कंपेयर किया जाता है। तो एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब ये 75 पैसे तो 75 पैसे रहने देते हैं, ये 3 रुपीज है, 3 रुपीज हम इसको लिख देते हैं 3 × 100। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया पैसे में, 3 रुपीज है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, देन 3 रुपीज इक्वल टू 3 × 100 पैसे। नाउ 75 रेशियो कितना हो जाएगा 300, 25 से कट कर दिए 25 3 या 75 और 25 1 या 25 25 2 या 50, 3 1 या 3 3 4 या 2, 1 रेशियो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1:4। वैसे ही 1 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 63 मीटर। तो 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 + 5 यानी 105 रेशियो 63। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, 3 से आगे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी केयरफुल, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ गिवन दैट a रेशियो b इक्वल टू दिया है हमारा 7:5, a रेशियो b इक्वल टू 7:5 एंड b रेशियो c इक्वल टू 9:14, 9:14। तो a रेशियो c कितना होगा, a रेशियो c निकालने के लिए नाउ लिखें, ये 7/5 है, 7:5 को 7/5 लिखा जा सकता है, ये हमारा 9/14 लिखा जा सकता है। जब हमको सिर्फ बी रिमेंबर, जब हमको a रेशियो c निकालना हो, जब हमको a रेशियो c निकालना हो तो हम लिख देते हैं 7/5 × 9 रेशियो क्या हो जाएगा 14, 9 रेशियो क्या हो जाएगा 14। नाउ सिर्फ 7 1 या 7, 7 2 या 14 या a रेशियो c बराबर 9/10, a रेशियो c इक्वल टू 9/5 या 10 या 9:10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3, 9:10। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4 हमारा है a रेशियो b बराबर 5:8। क्वेश्चन नंबर 4 a रेशियो b इक्वल टू 5:8, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/8 भी लिखा जा सकता है। नाउ वी पुट हियर 5/8 एंड b रेशियो c इक्वल टू 16:25, b रेशियो c इक्वल टू 16:25, या हम क्या लिख सकते हैं 16:25। नाउ लिसन, ओनली टू फाइंड a रेशियो b, जब हमको a रेशियो c हमको क्या फाइंड करना है, a रेशियो c, हमको a रेशियो c फाइंड करना होता है तो हम लिख देंगे 5/8 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 16/25। नाउ सी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, या a रेशियो c इक्वल टू 2/5 या 2:5। दैट इज द आंसर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ स्टार्ट्स टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 a रेशियो b इक्वल टू 3:5, a रेशियो b इक्वल टू 3:5, b रेशियो c is equal to, now b रेशियो c, क्वेश्चन 5 b रेशियो c इक्वल टू 10:13, 10:13, तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। नाउ लिसन, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, दोनों मेथड। ये हमारा है मेथड फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इसको देखिएगा, हम क्या कर देते हैं, जो इसमें आप देखिए इसमें एक ही नंबर है,
जो दोनों में कॉमन है, जैसे b है, b यहाँ हमारा क्या है 5 है, इसमें b हमारा क्या है 10 है, इसमें b हमारा देखिए 5 है, इसमें b हमारा क्या है 10 है। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें b हमारा कितना है 5 है, इसमें b हमारा 10 है, तो हम इसके अपोजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि b इसमें 5 है, इसमें b हमारा कितना है और 5 इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें b कितना है 10 है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सी 10 का मल्टीप्लाई 3 है, 10 3 या 30 रेशियो 10 का मल्टीप्लाई 5 में 5 40 50, तो यहाँ a हो गया, ये हमारा b हो गया, b यहाँ हम फाइंड करते हैं, c मतलब हो जाएगा 65। 5 से कट कर दीजिए, 5 6 या 30, 5 10 या 15, 5 30 या 65, यानी 6:10:30, 6:10:30. Now my dear students, now senior, that is very most important question, and for half yearly examination ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में भी आते हैं। तो कंपटीशन में आता है तो वहाँ आप क्या करिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें b देखिए, इसमें b हमारा 5 है, इसमें b हमारा क्या है 10 है। हम क्या कर देते हैं, पहले फर्स्ट वाले नंबर में लेते हैं, फर्स्ट के अपोजिट में b हमारा, b का अपोजिट क्या हुआ 10 हुआ, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड के अपोजिट में हमारा जो b है और 5 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का मल्टीप्लाई 30, 10 का मल्टीप्लाई 50, और ये तो हो गया। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो b है, b हमको निकालने की जरूरत नहीं, b हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल दिया है। 36 या 65 ये हमारा हो गया। 5 से कट कर दिए, 5 6 या 30, 5 10 या 50, 5 10 या 65। इसका एक और मेथड है, मेथड सेकंड, देखिए वो सेकंड मेथड भी देख लीजिए, आपको जो इजी लगे वो करिएगा। सेकंड मेथड इज गिवन दैट a ratio b is equal to, now say a ratio b equal to 3:5, a ratio b equal to 3:5. now b ratio c is equal to 10:30, 10:30। तो अब हमको निकालना है a ratio b ratio c कितना होगा। नाउ सीनियर a ratio b ratio c कितना होगा, अब a ratio b हमारा कितना है 3:5, तो यहाँ लिखेंगे 3:5, क्यों, a का 3 है और b का 5। नाउ b ratio c कितना दिया है 10, यहाँ लिखेंगे b हो गया, c हमारा कितना है 13 है। नाउ लिशन अगेन लिशन, a ratio b ratio c हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है a ratio b ratio c। अब हम क्या कर देते हैं, a ratio b हमारा कितना दिया है 3:5, 3:5 हमने लिख दिया। b ratio c कितना दिया है, b की जगह पे क्या लिखेंगे 10, b हमारा 10 है, c हमारा 13 है, तो 13। अब हम क्या कर देते हैं, अब ये यहाँ एक खाली स्पेस बच रहा है, एक स्पेस खाली यहाँ बच रहा है, जहाँ खाली स्पेस होगा उसके पिछला वाला डिजिट या फिर उसके अगले वाले डिजिट को हम पुट कर देते हैं। जैसे ये खाली स्थान है, ये जो हमारा एम्प्टी है, इसके पीछे डिजिट हमारा 5 होगा, 5 लिख देंगे। ये हमारा 10 है, इसके पीछे का डिजिट हमारा 10 है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। ना अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 या 30 हो गया, रेशियो 10 5 या 50 हो गया, रेशियो 13 3 या 65, या कट कर देंगे इसको 5 से, 5 6 या 30, 5 10 या 30, 5 30 या 65, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे वही मेथड आप करिएगा। नाउ क्वेश्चन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन 6 को भी मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। क्वेश्चन 6 देखिए, नाउ a ratio b is given that 5:6, 5:6, and b ratio 6 is equal to 4:7, 4:7। तो a ratio b ratio c कितना होगा, मैंने आपको क्या बताया कि इसका इस b का अपोजिट ये भी है, नाउ सीनियर इस b का अपोजिट ये भी है, इस b का अपोजिट ये है, यानी दोनों b आपस में अपोजिट है। तो इस b का अपोजिट क्या है, ये वाला b है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस b का अपोजिट क्या है, b, इस b का अपोजिट ये b है, इसका b हमारा क्या है 5। नाउ
नाउ अगेन अंडरस्टैंडिंग, देखिएगा इस b का अपोजिट ये b है, इस b का अपोजिट ये b है। तो हमने क्या किया कि पहले वाले b का अपोजिट, इसमें b हमारा 4 है और इस वाले b में हमारा 5 है, तो इस ये वाला जो b है इसका अपोजिट ये b है, ये b वाले का नंबर मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका अपोजिट b का 5 है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिए। 5 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 5 में 20 रेशियो 6 4 जा 20, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 रेशियो 7 5 जा 35। ओके, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। इसमें b जो है वो 6 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 रेशियो 6 4 जा 24 रेशियो, ये तो हो गया c का 7 6 जा 42। हमने क्या किया कि इस b का अपोजिट ये b है, इस b का अपोजिट ये है, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका b हमारा 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका b हमारा कितना है, इसका b हमारा 4 है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 2 से कट कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 21, 10 रेशियो 12 रेशियो 21, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज द मेथड फर्स्ट। नाउ से टू द सेकंड मेथड। से टू सेकंड मेथड, a ratio b is given that a ratio b given that 5:6, b ratio c given that 4:7. Now see, a ratio b ratio c is what? Now listen, a ratio b means 5:6, a 5, b 6, b ratio c 4:7, b means 4 ratio 7। मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर यहाँ ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है, दो स्पेस खाली है, तो इसका अगला डिजिट यहाँ 6 है, यहाँ 6 फिलअप कर दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 फिलअप कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 रेशियो 4 6 जा 24 रेशियो 42, या इसको कट करेंगे तो 10 रेशियो 12 रेशियो 21, दैट इज द आंसर। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मान लीजिए आता है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालने के लिए, ऐसे कभी कभी आता है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना होगा, तो a रेशियो b कुछ दिया होगा, a रेशियो b यहाँ निकालेंगे, c रेशियो d कुछ दिया होगा तो यहाँ ये निकालेंगे, नहीं a रेशियो b दिया रहेगा तो a रेशियो b यहाँ लिखेंगे, b रेशियो c है, c रेशियो d है, फिर आपस में सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, इस तरह से भी क्वेश्चन जो आते हैं वो निकल जाते हैं। इसको भी इस तरह से भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, टू फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिवाइड 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड ₹360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 7:8 में डिवाइड करना है तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितना है ₹360। टोटल मनी कितना है ₹360। किसके किसके बीच में बांटना है, कुणाल एंड मोहित, शेयर ऑफ कुणाल, शेयर ऑफ कुणाल जितना सम रहता है उतना नीचे हो जाएगा,
कुणाल का 7 है तो 7 इंटू 360, 15 से कट कर देंगे, 15 टू जा 30, 6, 15 4 जा 20, 7 4 जा 28 तो 8 कैरी 2, 7 टू जा 14 टू 100, कितना हो जाएगा 168, कितना हो जाएगा रुपीज 168। शेयर ऑफ मोहित, शेयर ऑफ मोहित का कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ मोहित का कुल हमारा 15 है तो 15 हमेशा नीचे है, जितना टोटल रहता है वो नीचे होता है। इसका 8 है तो 8 इंटू 360, कितनी बार में कटा है 24 बार। 8 4 जा 32 को 2 करिए 3, 8 जा 16 और 2 192, रुपीज 192 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुणाल का जो शेयर था 168 आया और जो मोहित का शेयर था वो 192 आया। That is the question number 7. Now starts to question number 8. Starts to question number 8. देखिए करेंगे डिवाइड रुपीज 850 बिटवीन राजन एंड कमल इन द रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे गिवन रेशियो कितना है, नाउ सी गिवन रेशियो, गिवन रेशियो हमारा 1/5 रेशियो 1/6। अगर जो इस तरह का रेशियो में है तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए एलसीएम ले लीजिए। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 1/5 इंटू 30 रेशियो 1/6 इंटू 30। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 5 और 6 का 30 हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 6 का 30 हो गया, दोनों में हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सी 5 1 5, 5 6 30, 6 रेशियो 6 1 6, 6 5 30, 6 रेशियो 5 हो गया हमारा, 6 रेशियो 5 हो जाएगा। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, द सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। टोटल मनी कितने में डिवाइड करना है जरा बताइए, टोटल मनी कितना है, टोटल मनी हमारा कितना है, टोटल मनी हमारा है रुपीज 880। टोटल मनी कितना है रुपीज 880। किनके बीच में शेयर करना है, राजन एंड कमल, तो शेयर ऑफ राजन, शेयर ऑफ राजन, शेयर ऑफ राजन कितना हो जाएगा देखिएगा, शेयर ऑफ राजन मतलब 6/11 इंटू 880। राजन का कितना है, पहले का 6 है तो 6, टोटल हमारा 18 है तो 18 है, इसको कट कर दीजिए 11 8 जा 88, 8 6 जा 480, किसका आ गया, राजन का कितना आ गया 480। शेयर ऑफ कुणाल इरेज कर रहे हैं, शेयर ऑफ कमल, कमल है शेयर ऑफ कमल, शेयर ऑफ कमल, शेयर ऑफ कमल कितना हो जाएगा देखिएगा, टोटल हमारा शेयर ऑफ कमल मतलब 5, टोटल 11 इंटू 880, 11 8 जा 88, रुपीज कितना हो जाएगा 5 इंटू 80 रुपीज 400, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो शेयर ऑफ राजन, राजन का शेयर 480 आ गया और कमल का शेयर ऑफ कमल जो है वो कितना आ गया 400। नाउ सीन क्वेश्चन नंबर 9, नाउ सीन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 इज 9 करेंगे डिवाइड रुपीज 5600 बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:3:4। गिवन रेशियो क्या हमारा, टेल मी गिवन रेशियो, गिवन रेशियो क्या है हमारा 1:3:4। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, जो दिया रहता है सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 8। करेंगे शेयर, टोटल मनी कितने हैं 5600, टोटल मनी कितने हैं, टोटल मनी कितना है रुपीज 5600, तो शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा, एक हमारा 1 है तो 1/8 इंटू 5600, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, रुपीज कितना हो जाएगा 700, ए का कितना हो जाएगा 700। शेयर ऑफ बी कितना होगा,
शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी हमारा 3 है, तो 3/8 इंटू 5600, देखिएगा 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 700, 7 3 जा 21, 2100 रुपीज 2100, दैट इज द शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ सी कितना होगा, शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ सी 4 है, तो 4/8 इंटू 5600, तो रुपीज देखिएगा 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 रुपीज 2800, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शेयर ऑफ ए 700, शेयर ऑफ बी 2100, शेयर ऑफ सी जो है 2800, दैट इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज question number 10 is now question number 10 correctly what number must be added to term of 9:16 to make 2:3, let the required ratio 9 and 9 what must be added, let the x added to get, let the x added to get 2:3, 2:3 हमारा जो रेशियो है, जो हमारा 9:16 है, हमारा जो 9:16 है, हमने इसमें x से जोड़ दिया। देखिए 9:16 9 प्लस x और इनका जो रेशियो है 16 प्लस x इज इक्वल टू 2:3, या लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा 9:16 था, मैंने दोनों में यदि x प्लस कर दिया तो वह 2:3 के इक्वल हो रहे हैं। देन 9 प्लस x अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधे क्या कर देते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीसीएम, बट आई राइट बीसीएम बट यू डोंट राइट बीसीएम, you write full form of by cross multiplication. By cross multiplication 3 in bracket 9 plus x is equal to 2 in bracket 16 plus x. Now 9 3 are 27 plus 3x is equal to 32 plus 2x. Now value of x, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हमारा जो है 3 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए या 27 माइनस 32 को इधर भेज दिए, 32 इक्वल टू 2x माइनस 3x। देन 27 में से 32 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, लिख देंगे लास्ट में, हेंस 5 एडेड एंड 5 एडेड टू ईच टर्म, हेंस लिख दीजिएगा, हेंस 5 एडेड टू ईच टर्म, हेंस 5 एडेड टू ईच टर्म्स। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द 10 completed. Question number 11 is, now see question number 11. Question number 11 is, now see the question number 11. Correctly what number must be subtracted each term of 7:33, so the ratio becomes 7/7:15. Let the required number be x. Now according to question, जो हमारा रेशियो है, हमारा रेशियो क्या है 17:33, तो 17 में से भी हम x सब्ट्रैक्शन कर देते हैं और 33 में से भी हम x सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो जो हमारा रेशियो आता है the ratio becomes 7:15. Now see 7:15. Now see here, या फिर 17 minus x upon 33 minus x is equal to 7:15 by cross multiply, तो 17 minus 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 17 minus x में और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 33 minus x में। Now see
15 का मल्टीप्लाई 7 है, 15 7 जा 105, 105 को 5 कैरी 10, 15 में जब 15 और 10 ऐड करेंगे तो 25, 2250 माइनस 15x इक्वल टू 7 से 21 को 1 कैरी 2, सॉरी 2 5 होगा, 0 नहीं है। 15 का मल्टीप्लाई मैंने 17 में किया तो 255, 15 का मल्टीप्लाई x में किया तो 15x इक्वल टू 7 से 21 को 1 कैरी 2, 7 से 21 और 2 23 माइनस 7x। एक्स नंबर को हम एक तरफ कर देते हैं, विदाउट एक्स नंबर को एक तरफ कर देते हैं तो 225 माइनस 231 इक्वल टू माइनस 7x प्लस 15। नाउ शीन हियर 225 में से 231 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 6, इसको इरेज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। ये हमारा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 7 में से 7 है 15 में से 7 लिया कितना हो जाएगा 225 में से 231 सॉरी 255 एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी 255 में से 231 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो 255 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 231, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 is equal to now see 8x, then x equal to 24 upon 8, 8 3 is 24, x बराबर क्या हो जाएगा 3, लिख दीजिएगा hence 3 subtracted to each terms। now in the last hence 3 subtracted to each terms, hence 3 subtracted to each terms। now starts, that is the completed question number 12। now comes to question number 13। question number 13 is two numbers 13 is two numbers are in the ratio 5:9। on subtracting 3 from each terms the ratio becomes 1:2। find the number। कह कि two numbers are in the ratio 5:9। if 3 subtraction to each terms let the ratio of numbers be कितना है हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 13 नहीं, क्वेश्चन 12 में हम लोग करना है the two numbers are in the ratio 7:11। if 7 added to each terms the ratio becomes 2:3। find the number। हम मान लेते हैं let the ratio of the numbers be क्या है 7x and 11x, 7x and 11x। let the ratio of the numbers be 7x and 11x। now क्या कर रहे हैं कि if 7 added to each terms according to question 7x plus 7 added to each terms, इसमें 7x है, इसमें भी 7 और 11x है, इसमें भी 7 added to the each terms the ratio becomes 2:3। the ratio becomes 2:3। ये हमारा रेशियो 2:3 हो जाता है। अब बाई क्लास मल्टीप्लाई BCM बाई क्लास मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x plus 7 is equal to 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 11x plus 7। now 7 3 is 21x plus 3 7 is 21 is equal to 11 2 is 20x plus 14। now here 21x minus 22x is equal to 14 minus 21। now minus x equal to minus 7, then x equal to क्या हो जाएगा 7। यदि x equal to 7 है, तो पूछ रहे हैं कि नंबर्स क्या हो जाएगा, तो नंबर्स आर इरेज कर दे रहे हैं। x equal to कितना आ गया नंबर्स, तो नंबर्स आर एक हमने क्या माना है 7x, तो 7 into 7 कितना हो जाएगा 49। एक हमने क्या माना है 11x, सेकेंड नंबर
सेकेंड नंबर हमने क्या माना है 11x, यानी 11 into 7, मतलब कितना हो जाएगा 77। तो ये नंबर कौन कौन से हैं, 11 है और 77 है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 is, now see the question 13 is two numbers are in the ratio 5:9. Two numbers are in the ratio 5:9. On subtracting 3 each terms, the ratio becomes 1/2. Find the number. तो इनका रेशियो जो है 5:9 है, तो कुछ नहीं है, केवल यही चेंज कर देना है। Let the ratio be 5x and 9x. Let the ratio of the numbers 5x and 9x. According to question, on 3 subtracting from each terms. According to questions, now see here 5x में से भी 3 घटाते हैं और हमारा 9x में से भी 3 घटाते हैं, तो the ratio becomes 1:2. The ratio becomes 1:2. Now see here 5x minus 3 upon 9x minus 3 is equal to 1/2 BCM. But you don't write BCM, you write always full form by cross multiplication. So 2 in bracket 5x minus 3 is equal to 1 in bracket 9x minus 3. Now see here 2 5s are 10x minus 6 is equal to 9x minus 3 1s are 3. Now 10x minus 9x equal to minus 3 plus 6. Then x equal to कितना हो जाएगा 3. Then x equal to कितना हो जाएगा 3. तो हमने नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा x equal to 3 आया, तो नंबर्स हमने क्या कर लिए हैं, नाउ सी हियर नंबर्स हमने क्या कर लिए हैं, नंबर्स आर 5x and 9x. तो एक हमारा 5x है, तो 5 into x की जगह पे 3 कितना हो जाएगा 15. एक हमने 9x लिया है, तो 9 into 3 कितना हो जाएगा 27. एक नंबर 15 हो जाएगा, एक नंबर 27 लिखेंगे। हेंस द टू नंबर्स आर क्या 15 and 27. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर that is 13. Now let's start question number 14. 14 is, now see your books. Question 14 is two numbers are in the ratio 3:4. Their LCM is 180. Find the number. आप दोनों का LCM ले लीजिए. Let the ratio are 3x and 4x. दोनों का LCM 12 हो जाएगा. 12x equal to 180. x equal to 180 upon 12. 12 से 180 में डिवाइड कर दीजिएगा. जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 is, now Shin 15 is the age of A and B are in the ratio 8:3. 15 the ages of A and B are in the ratio 8:3. 6 years hence the ages will be in the ratio 9:4. Find their present ages. The ages of A and B are in the ratio. Let the ratio of ages हम मान लेते हैं. Let the ratio of ages क्या मान लेते हैं 8x and 3x. 8x and 3x. और है कि after 5 years 6 years hence their ages will be 9:4. After 6 years ages ratio will be after 6 years their ages will be कितना हो जाता है हमारा 9:4. अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहले एज था हमारा 8x, इसमें 6x प्लस हो जाएगा और उसके बाद एज हमारा था 3x में भी हम 6 प्लस कर देंगे. ये हमारा 9/4 के इक्वल होता है, क्योंकि आफ्टर 6 years या 6 year hence देयर एजेस भी 8x में हम 6 प्लस कर देंगे और 3x में भी हम 6 प्लस कर देंगे. इनका जो एजेस है वो 9:4 के इक्वल हो जाता है. नाउ BCM, बट आई राइट BCM
बट यू डोंट राइट BCM, यू राइट द बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 8x + 6 is equal to 9 into 3x + 6। now see here, now BCM करते हैं 8 4 जा 32x plus 4 6 जा 24 is equal to 9 3 जा 27x plus 9 6 जा 54। now to find value of x, 32x minus 27x equal to 54 minus 24। now 32 में से 27 घटाएंगे तो 5x is equal to 54 0 30, then x equal to 30 by 5 5 6 are 30, x equal to क्या हो जाएगा 6, x equal to क्या हो जाएगा, जब x equal to 6 हो जाएगा तो एजेस हमारे क्या हो जाएंगे, x equal to 6 हो जाएगा तो एजेस क्या हो जाएंगे, now see here ages will be, now see ages will be कितना हो जाएगा 8x माने हैं तो 8 into 6 क्या हो जाएगा 48 years। एक हमारा क्या हो जाएगा 48 years। एक हमने माना है 3x तो 3 into 6 18 years। ये हमारा क्या हो जाएगा 18 years, 3 6 है 18, यानी एक हमारा कितना वर्ष हो जाएगा, एक 48 years हो जाएगा और एक जो हो जाएगा हमारा 18 years हो जाएगा। नाउ इन द वीडियो वी डिस्कस एक्सरसाइज 8A 1 to 15। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस 15 टू लास्ट। अगले वीडियोस में हम लोग 15 टू लास्ट क्वेश्चन को कर लेंगे, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला था कि आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर के 8 तक इसमें है और शायद ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री की कॉपी ले लीजिएगा। अगले यानी एक्सरसाइज 8 समाप्त होते ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। उसमें लाइंस एंड एंगल्स होगा और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होगा। नाउ इन दिस वीडियो एक्सरसाइज 8A 1 to 15 मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, ये इस ऐसा टाइम है आप बिल्कुल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करेंगे, जहाँ जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को हम लोग शेयर करेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाए। अगर जो इस समय आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो जो है आपका जो क्या बोलते हैं आपका जो पढ़ाई है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए आप हाफ ईयरली की तैयारी करिए और पूरी कोशिश करिए कि हाफ ईयरली में अब तक आप जैसे अच्छे अच्छे नंबर गेन करते आए हैं उसी तरह से आपका हाफ ईयरली में भी नंबर आए। आई होप लास्ट टाइम यू आर फाइन, और मुझे उम्मीद है कि आप फाइन ही होंगे और फाइन होने के साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती रहेगी, जिस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरते हैं और आप भी जो है उस उम्मीद को कायम बनाए रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।